नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव, रूस ने 1904 में। शरीर की एक क्रिया शास्त्री थे जो चिकित्सक थे, जो कि रूस और यूरोप से थे। पाचन क्रिया से संबंधित चिकित्सक थे। 1904 में इन्होंने इस पर प्रयोग किया, कुत्तों पर किया था, और 1904 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को लेकर जो विचार दिए थे, उन्हीं विचारों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है कि पावलोव के प्रयोग या सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय इनके शिष्य लेस्टर एंडरसन को जाता है। पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करते समय मूल रूप से उसे किसी अस्वाभाविक उद्दीपकों के साथ अनुकूलित करने के लिए किया था। इसके लिए इनके प्रयोग 3 चरण में। पहला चरण ये है, अनुकूलन से पूर्व है। जी हाँ, भोजन और लार आना, अनकंडीशनल स्वाभाविक उद्दीपक, और यूसीआर स्वाभाविक अनुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। और सीएस कंडीशनल स्टिमुलस और सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स। पहले चरण में पावलोव ने कुत्ते को बांध कर उसे दिखाते हुए भोजन रखा, और भोजन जो कि स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसके कारण प्रभाव से कुत्ते को लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया शुरू हो गई। दूसरा चरण था अनुकूल पैदा करने के दौरान घंटी का बजना, अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस भोजन बराबर लार का आना। अनुकूल पैदा करने के लिए पावलोव ने कुत्ते का स्टैंड से बांधकर सबसे पहले घंटी बजाई, अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस दिया, और उसके तुरंत बाद 5 सेकंड के अंतराल के बाद भोजन स्वाभाविक उद्दीपक यूएस प्रस्तुत किया। तो प्रारंभ में कुत्ते ने घंटी की आवाज़ से कोई अनुक्रिया नहीं की, परंतु भोजन को देखते ही उसके लार आने लगी। पावलोव ने इसके प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया, और कुछ दिनों बाद वह महसूस किया कि कुत्ता बिना भोजन को देखे ही घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकाने लगा था, अर्थात वह घंटी के साथ अनुकूलित हो रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि बिना भोजन को देखे ही केवल घंटी के लार आने का सिलसिला शुरू हो गया। नोट: पावलोव के अनुसार जब किसी भी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित करना होता है, तो पहले स्वाभाविक उद्दीपक और उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक और उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना होता है। दोनों प्रकार के उद्दीपकों के बीच अधिकतम अंतराल 5 सेकंड का हो सकता है। अंतिम अनुकूलन के बाद घंटी की आवाज़, लार का आना, अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया। पावलोव ने अंतिम चरण में प्रयोग करते हुए कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया और केवल घंटी बजाई। फिर भी केवल घंटी की ही आवाज़ से कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, अर्थात अनुकूलन के कारण अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। पावलोव ने अपने प्रयोग के अंतिम चरण को पूरा करते हुए निष्कर्ष दिया कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है, तो उसका प्रभाव भी प्राणी स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगता था। इस प्रकार की क्रिया व्यक्ति के कार्यों में सरलता पैदा करती है। शिक्षा क्षेत्र में संकेत अधिगम के लिए पावलोव का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो लाइन आने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सिद्धांत के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शिक्षक सहायक सामग्री किसके सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता भय के निवारण में, भाषा के विकास में, गणित शिक्षण में, समाजीकरण में, दर्शन के विकास में, आदत एवं स्वभाव के निर्माण में, विशेष शब्द विलोपन। पावलोव के अनुसार जब एक प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है और उसके बाद जैसे उसे स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर दिया जाए और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए, तो कुछ समय बाद वह प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इसे विलोपन कहते हैं। सामान्यीकरण: कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लगभग समान ध्वनि या प्रकृति वाले अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रभाव भी प्राणी में अनुकूलित अनुक्रिया को जन्म दे देता है। पुनः प्रकटीकरण: जब कोई व्यवहार विलोपित हो जाता है, तो उसके बाद में यदि उस प्राणी को अचानक से पुनः अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक दे दिया जाता है, तो उसका विलोपित व्यवहार पुनः प्रकट हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अन्य साइकोलॉजी के नए नए टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।